Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, 20th chapter, 3rd Shloka, मैत्रेयी विदुर संवाद। शीर्षक है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वैपायनाद अनवरो महित्वेतस्य देहजः सर्वात्मनाश्रितः कृष्णं तत्परांश्चापि अनुव्रतः। Translation and purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Translation. Vidur was born from the body of Vedavyas and was not less than he. Thus he accepted the lotus feet of Krishna wholeheartedly and was attached to his devotees. The history of Vidura is that he was born of a Shudra mother, but his seminal father was Vyasadeva. Thus he was not less than Vyasadeva in any respect. Since he was born of a great father, who was supposed to be an incarnation of Narayan and who composed all the Vedic literatures, Vidura was also a great personality. He accepted Krishna as his worshipable Lord and followed his instructions wholeheartedly. Translation. विदुर वेदव्यास के आत्मज थे और उनसे किसी प्रकार से कम न थे। इस तरह उन्होंने पूर्ण मनोभाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों को स्वीकार किया और वे उनके भक्तों के प्रति अनुरक्त थे। विदुर का इतिहास ऐसा है कि वे एक शूद्र माता के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, किंतु उनके रैतस पिता वेदव्यास थे, अतः वे किसी भी प्रकार से वेदव्यास से कम नहीं थे। चूंकि वे महान पिता के पुत्र थे जिन्हें नारायण का अवतार माना जाता था और जिन्होंने समस्त वैदिक साहित्य का सृजन किया था, अतः विदुर भी महान व्यक्ति थे। उन्होंने श्री कृष्ण को अपना आराध्य भगवान स्वीकार किया और उनके उपदेशों का पूर्ण मनोभाव से पालन किया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये अध्याय
का शीर्षक है मैत्रेयी विदुर संवाद। और यहाँ पर विशेष रूप से विदुर जी का गुणगान चल रहा है। तो विदुर was born from the body, जैसे हमने अभी पढ़ा, वेदव्यास से जन्म लिए थे। एंड वो वेदव्यास से कम नहीं थे। He was not less than वेदव्यास। वो उतने ही महान थे विदुर जी जितने महान उनके पिता थे। तो ऐसा देखा जाता है कि जो उत्तम भक्त होते हैं उनको मायावाद फिलॉसफी या मायावादी जो होते हैं उनसे तकलीफ होती है, उनसे प्रॉब्लम होता है। क्योंकि मायावाद क्या है कि भगवान का इतना सुंदर रूप है लेकिन वह उसको माया बताते हैं। वह उत्तम कोटि के भक्त होते हैं, इसलिए उनको मायावाद और ऐसी कोई भी सिद्धांत जो भगवान के वचनों के खिलाफ है उससे उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे विदुर जी को भी, क्योंकि जो कौरव थे विशेष रूप से दुर्योधन, वह भगवान के जितने भी शिक्षाएं थी वह उसके विपरीत कार्य कर रहे थे। विशेष रूप से जो पांडव जिनको भगवान बहुत प्रिय थे उनके खिलाफ हमेशा साजिश करते थे। तो इसलिए विदुर जी हम देखेंगे कि वो आगे स्थान वहां से छोड़कर चले भी जाते हैं। करेक्ट। तो इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि विदुर जो है वो रह रहे थे हस्तिनापुर में और वो धृतराष्ट्र और दुर्योधन के उस पर जी रहे थे। लेकिन क्योंकि जो कौरव हैं वो अभक्त थे और पांडव जो हैं भक्तों का वो ध्यान नहीं रख रहे थे अच्छे से, इसलिए विदुर जो है हस्तिनापुर छोड़कर चले जाते हैं युद्ध से पहले। तो इससे हमको क्या सीखने को मिलता है कि we should always associate with devotees and we should give up the company of non-devotees। तो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में 22वें चैप्टर में बहुत अच्छा श्लोक है, असत संग त्याग ऐ वैष्णवाचार स्त्री संगी एक असाधु कृष्णा भक्त आर। इसका मतलब ये है कि एक वैष्णव को हमेशा he should avoid association of ordinary people because ordinary people they are very much materially attached। भौतिक आसक्ति बहुत ज्यादा होती है उनको, especially to women। और वैष्णवास should avoid the company of those who are not devotees of Lord Krishna। That means they have to avoid the company of non-devotees and they have to take the company of devotees। So another learning we get in this is चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में जो 6-fold प्रोसेस ऑफ सरेंडर बताया गया है उसमें से जो पहला है आनुकूल्य से संकल्पो प्रतिकूल्य से वर्जनम। तो ये है कि accept which is favorable for devotional service and reject what is unfavorable externally and internally। So ये सिनेरियो में तो externally we can reject, जैसे विदुर जी ने he rejected to associate with the Kauravas and he went away for pilgrimage। And internally also we have to I read this, it was a very nice thing that internally we get lot of thoughts and जो भी ये thoughts हैं, ये जो विचार है, अगर हमारे काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य को बढ़ाते हैं तो हमें इसको इग्नोर करना है, इसको रिजेक्ट करना है by listening to words of Shastra, by studying and by chanting। Okay, तो coming back to the purport, श्रीला प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि विदुर का इतिहास ऐसा है कि वे एक शूद्र माता के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, किंतु उनके रेतस पिता वेदव्यास थे, अतः वे किसी भी प्रकार से वेदव्यास से कम नहीं थे। तो एक्चुअली विदुर जी की हिस्ट्री क्या है कि वो
12 में से एक महाजन है। और वो कौन थे? कोई बता सकता है कौन थे विदुर जी? आई एम श्योर बहुत को पता होगा। यमराज जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। यमराज जी थे जो 12 महाजन। तो यमराज का कार्य जो है वो किसी को भी पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि उनका कार्य है दंड देने का। और वह सबकी हिस्ट्री देखकर, सबके कर्म का हिसाब किताब कर कर उनकी गलतियां दिखाते हैं और उस गलतियों के हिसाब से उनको दंड देते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति हमें अपनी गलतियां दिखाए तो हमें वो पसंद नहीं होता। तो यमराज जी के मन में तो ऐसा वो अपना कार्य कर रहे हैं और उनको एक दिन मन में ऐसा विचार आता है कि काश मैं भी भगवान के भक्तों का संग कर सकूं, मैं भी भगवान का प्रचार कर सकूं, जैसे दूसरे महाजन कर रहे हैं, नारद मुनि, शिव जी, ब्रह्मा जी। तो ऐसे कैसे वो मैं भगवान के धाम में जा सकूं और मैं भी भगवान का नाम, लीलाओं का स्मरण कर सकूं, श्रवण कीर्तन कर सकूं। तो ऐसे इच्छा जागृत हुई यमराज जी के मन में। सॉरी। तो वह भी ऐसा भक्तों का संग करना चाहते हैं। ठीक है। तो भगवान का एक कार्य क्या है? भगवान का एक कार्य है कि भक्तों की जो भी इच्छा है उसको वो पूर्ण करते हैं। और वो पूर्ण करने के लिए वो कई बार अवतार लेते हैं। तो जो भी भगवान भक्तों की इच्छा होती है वो पूर्ण करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, जो हमको पता है। तो ऐसे ही भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर ली कि एक बार एक राजा है और वो उसके राज्य में चोरी हो जाती। तो जो चोर है, वो जो सैनिक है, वो चोर के पीछे भाग रहे हैं और वो सैनिक चोर के पीछे भागते भागते पहुंचते हैं मांडव्य ऋषि के आश्रम में। मांडव्य ऋषि जो है वो तपस्या में लीन है और जो चोर है वो अपनी संपत्ति मांडव्य ऋषि के आश्रम में छिपा कर भाग जाते हैं। तो जो सैनिक है उनको वो संपत्ति मांडव्य ऋषि के आश्रम से मिलती है, तो वो मांडव्य ऋषि को पकड़ लेते हैं। ऐसे ही आगे जाकर वो चोरों को भी पकड़ लेते हैं और फिर वो सबको राजा के पास ले जाते हैं। तो राजा कहता है इन सबको सूली पे चढ़ा दो। तो ऐसा मैंने महाभारत में पढ़ा है कि मांडव्य ऋषि जो है, जैसे उनको भी मृत्यु दंड मिलता है, तो उनके पेट में a lance is inserted, but because of his tapasya, because of his mystic power, he does not die. And then the king realizes, राजा को realization होती है कि मेरे से गलती हुई है और वह मांडव्य ऋषि से he begs for forgiveness and he releases मांडव्य ऋषि। But मांडव्य ऋषि जो है, he is upset and he straightaway approaches to Yamraj in Yamlok. Because of his mystic powers, he is able to travel to Yamlok. तब वह यमराज से पूछते हैं कि मैंने क्या पाप किया था जिसके कारण मुझे ऐसा दंड दिया गया। तब यमराज जी उनकी हिस्ट्री देखते हैं और बोलते हैं कि आपने बचपन में, जब आप छोटे से बच्चे थे, तब आपने एक कीड़े को कांटे से छेद दिया था। एक बचपन में एक कीड़े को कांटे से छेद दिया था। ये स्टोरी में भी बहुत डिवोटीज को पता भी होगी। तो ये सुनकर मांडव्य ऋषि को क्रोध आ जाता है और वो बोलते हैं कि बचपन की जो की हुई गलती है उसे आपको माफ करना चाहिए था। आप यमराज हैं और आप जो है एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर बैठे हैं, पोजीशन पर बैठे हैं। तो आपने एक बचपन की गलती जो अज्ञानता से हुई थी उसको आपने माफ नहीं किया।
तो इसीलिए मैं आपको श्राप देता हूँ। एंड तब से क्या हुआ, मांडव्य ऋषि एस्टैब्लिश दिस रूल दैट अंटिल एज 14 years अ चाइल्ड सिंस आर नॉट अकाउंटेबल। तो तब वह यमराज जी को श्राप देते हैं कि आप शूद्र बन जाओ, क्योंकि आपने शूद्र जैसा कार्य किया है, यू हैव नॉट मेड अ गुड डिसीजन। तो ये लीला क्यों हुई? क्योंकि उनकी इच्छा थी, यमराज जी की इच्छा थी कि वह भगवान के भक्तों का संग करें, तो इसीलिए भगवान ने ऐसी अरेंजमेंट कर दी थी। जैसे वी कैन ऑल्सो सी फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन लर्न दैट द लॉर्ड्स जो द कर्स कैन बी अ boon, and this we have seen in many places, जैसे कि नल कुबेरा और मणिग्रीवा, उनको भी श्राप मिला था। तो श्राप मिला था, लेकिन उनको तीनों जन्मों, उनको एंड में क्या होता है, वो भगवान के नंद महाराज की कोर्टयार्ड में ही खड़े रहते हैं और भगवान ही उनको दर्शन देते हैं और भगवान उनको मुक्त, ही लिबरेट्स देम, करेक्ट। और ऐसे ही हम देखते हैं जय विजय, ठीक है, तो जय विजय को भी श्राप मिला था और फिर उनको भगवान का संग मिलता है और भगवान उनकी इच्छा पूर्ण, भगवान अपनी इच्छा पूर्ण करते हैं और उसके साथ जय विजय का भी उद्धार हो जाता है। तो लेकिन ऐसे कई बार ऐसा भी होता है कि द कर्स इज नॉट अ boon, जैसे कि इंद्र, he had done an offense against his guru Brahaspati and he was cursed to become a hog. But when he was in the body of a hog, he was so attached to that circumstance and to that situation that he did not want to give up that body of the hog and come back to his original position of Indra. तो हम ऐसा भी देखते हैं, ठीक है। तो फिर यही यमराज जी आते हैं, तो विदुर जी का जो रूप है वो यमराज जी लेते हैं, ठीक है। इससे हमको ये समझ में आता है। तो धरती पे कैसे आते हैं यमराज जी? तो ये तो सबने देखा भी होगा, हो सकता है महाभारत में, और पढ़ा भी होगा भागवतम में। मैं संक्षेप में बता देता हूँ कि पराशर मुनि और सत्यवती के मिलन से आते हैं, जिनका नाम, सत्यवती का नाम पहले क्या था? मत्स्यगंधा, क्योंकि उनके शरीर से मछली की बदबू आती थी। लेकिन पराशर मुनि और सत्यवती के मिलन के बाद पराशर मुनि आशीर्वाद देते हैं मत्स्यगंधा को कि अभी से आपके शरीर से कस्तूरी की महक आएगी। तो सत्यवती का कार्य क्या था? उसका कार्य था कि नाव चलाना, मछली पकड़ना, और अभी उनके बदन से कस्तूरी की महक आ रही है, करेक्ट। तो ऐसे शांतनु जो है वो एक बार वहां से गुजर रहे थे और ये कस्तूरी की महक से वह सत्यवती की तरफ आकर्षित हो गए। आकर्षित होने के बाद फिर वो उनसे, शॉर्ट में बोल रहा हूं, उनसे विवाह हो जाता है, ठीक है। फिर सत्यवती के माध्यम से 2 पुत्र होते हैं, विचित्रवीर और चित्रांगदा। इन दोनों के कोई भी पुत्र नहीं होते हैं और वह शरीर अपना छोड़ देते हैं। तब हस्तिनापुर राज्य चलाने के लिए कोई राजा नहीं होता। तब सत्यवती व्यासदेव को बुलाती है। व्यासदेव कौन है? वह उनका सबसे पहला पुत्र है पराशर मुनि के थ्रू, करेक्ट। व्यासदेव के पुत्र हैं, राइट, व्यासदेव जो है पराशर मुनि और सत्यवती के पहले पुत्र हैं। तो इधर और एक बार भीष्मदेव जो है वह एक स्वयंवर से 3 राजकुमारियों को हरण कर लाते हैं, अंबा, अंबालिका और अंबिका, जो फिर विचित्रवीर और चित्रांगदा से की पत्नियां बन जाती हैं। और जिसमें से अंबा जो है वो तो वही टाइम वापस चली जाती है क्योंकि उनका कोई और राजा से प्रेम था। विचित्रवीर और चित्रांगदा जो है उनकी कोई भी संतानें नहीं होती हैं। तब व्यासदेव को बुलाया जाता है कि आप इनके माध्यम से पुत्र दीजिए। तो शास्त्र में ऐसा मेंशन है, देयर इज एन इंजंक्शन व्हिच वाज वैलिड इन द्वापर युगा, बिकॉज दिस वाज हैपनिंग इन द्वापर युगा।
प्रभु प्लीज करेक्ट मी, आई एम राइट ना? दिस वाज इन द्वापर युगा। करेक्ट प्रभु, द्वापर युग। ओके, थैंक यू। तो द्वापर युगा में ऐसा अलाउड था कि अपने आप अपने भाई के थ्रू पुत्र कर सकते हैं, लेकिन कलयुगा में ऐसा परमिटेड नहीं है। देवर के थ्रू पुत्र प्राप्त करना उस समय अलाउड था। तो जब व्यासदेव ने अंबिका के साथ संग किया तो व्यासदेव का तेज इतना था कि वह उसने अपने आंखें बंद कर दी। तो कौन उत्पन्न हुए? धृतराष्ट्र उत्पन्न हुए, जो अंधे थे, और अंधे होने के कारण वो राजा नहीं बन सकते हैं। व्यासदेव ने कहा वो बड़े शक्तिशाली होंगे, बुद्धिमान होंगे, लेकिन वह अंधे होंगे। फिर उसके बाद अंबालिका के साथ जब उनका संग हुआ तब अंबालिका फिर से तेज के कारण बहुत डर गई, और डरने के कारण पांडु हुए। और फिर बताया व्यासदेव ने कि जो पांडु है उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, तो वह बहुत दिनों तक राजा नहीं बन पाएंगे। ऐसे ही सत्यवती ने फिर कहा कि मुझे एक और पुत्र चाहिए। तो एक और पुत्र जो चाहिए, तो उसमें उन्होंने कहा कि अंबालिका से एक और पुत्र दीजिए। तो अंबालिका तो पहले से ही बहुत डरी हुई थी, तो उसने अपने दासी को भेजा व्यासदेव के पास, और वो दासी जो है वो बड़ी होशियार थी, और उसने व्यासदेव की अच्छी से सेवा की, पूजा की, और फिर जब पुत्र उत्पन्न हुआ वह थे विदुर जी। तो व्यक्ति का जो मनोभाव होता है उत्पन्न करने के समय, वैसे आत्मा आकर्षित होती है। पहले गर्भधान संस्कार होता था, जैसे अभी भी इस्कॉन में बहुत भक्त फॉलो करते हैं गर्भधान संस्कार की जो विधि है, जैसे कि 64 माला रोज करना, भगवान के भक्तों वैष्णवों का आशीर्वाद प्राप्त करना, उनको प्रसाद वितरण करना। तो ऐसे बताया है कि गर्भधान संस्कार हमको कैसे करना चाहिए। तो जो मनोवृत्ति होती है वैसे पुत्र का आत्मा का आत्मा आकर्षित होती है, करेक्ट। तो ऐसे विदुर जी जो है उनका जन्म होता है। ओके, फिर जो 3 भाई हैं, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, तो विदुर जी भी जो है वो दासी के पुत्र थे, तो वो भी राजा नहीं बन सकते। तो इसलिए महाराज पांडु को राजा बनाया गया। कुछ समय के बाद महाराज पांडु को श्राप मिलता है, पत्नी के साथ आप संग करेंगे तो मृत्यु हो जाएगी। तो कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, और फिर मजबूरी में धृतराष्ट्र को राजा बनाया जाता है। लेकिन एक तरीके से उनको जब राजा बनाया गया था, वो खाली टेम्परेरीली बनाया गया था कि आप, क्योंकि राज्य जो है राजा के बिना नहीं रह सकता, कि आप हस्तिनापुर की देखभाल करिए जब तक पांडु के बच्चे जो है, ज्येष्ठ पुत्र जो है युधिष्ठिर, वो बड़े हो जाते हैं और राजा बनने के योग्य हो जाते हैं। तो ऐसा इसीलिए धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया था। लेकिन धृतराष्ट्र का क्या मतलब है? धृत मतलब पकड़ लेना, रख लेना, और राष्ट्र का मतलब है पोस्ट या पोजीशन। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो पोजीशन और वो पोस्ट से आसक्त हो गए, और अब वो राजा का स्थान छोड़ना नहीं चाहते थे। और अगर वो छोड़ना भी चाहते थे तो वो अपने पुत्र दुर्योधन को ही वो स्थान, राज्य देना चाहते थे। तो जब पांडव बड़े हो जाते हैं और वो जाते हैं अपना पार्ट हिस्सा मांगने के लिए राजा से, तो राजा उनको पहले खांडवप्रस्थ देते हैं, जो वह इंद्रप्रस्थ बना देते हैं, और फिर उनको द्रुत पीड़िया के माध्यम से उनको वन में भेज दिया जाता है, करेक्ट। तो ऐसा उनके साथ किया जाता है, और ये सब विदुर जी देख रहे हैं, और विदुर जी बहुत दुखी हैं ये सब देखकर, क्योंकि विदुर जी हैं भगवान के बहुत शुद्ध भक्त, और वो भक्तों भगवान से खाली नहीं, भगवान के भक्तों से भी बहुत प्रेम करते थे। तो it was not that Vidur and Krishna and Vidur only, but Vidur always
associated with the devotees. That is what he was desiring, and he loved those devotees because he knew that they were very dear to Krishna. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि विदुर जी व्यासदेव के पुत्र थे, तो वेदव्यास के पुत्र थे, तो व्यासदेव से कम नहीं थे। वास्तव में ऐसा होता था कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण बनता है, क्योंकि उसको बचपन से ऐसी ट्रेनिंग दी जाती थी, वह बचपन से उसको ऐसा वातावरण मिलता था, तो इसीलिए मोस्टली ऐसा होता था, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय बनता था, वैश्य का पुत्र वैश्य बनता था, क्योंकि ऐसी ट्रेनिंग बचपन से वातावरण ऐसा मिलता था, वो देखते थे। लेकिन जरूरी नहीं है कि पिता महान है तो पुत्र भी महान हो, लेकिन चांसेस ऐसे ज्यादा होते थे, लेकिन गारंटी नहीं है। लेकिन जैसे हम देखते भी हैं कि वराहदेव जो है वो भगवान है, और भगवान के जो पुत्र हुए वो हुए भौमासुर। तो पिता महान थे, भगवान स्वयं है, लेकिन पुत्र जो है वो राक्षस थे। तो ये एक लेकिन क्राइटेरिया होती है कि अगर पिता महान है तो इसलिए पुत्र भी महान हो सकते हैं। लेकिन विदुर जी जो है वो पर्सनली भी भगवान के बहुत शुद्ध भक्त थे, और उनकी पर्सनल लाइफ भी जो है वह, उनके कार्य जो है वह बड़े महान थे। विदुर जी क्या करते थे, उन काउंसलिंग करते थे धृतराष्ट्र को, और जब भी धृतराष्ट्र को कुछ गाइडेंस चाहिए होता था, मार्गदर्शक थे विदुर जी, तो धृतराष्ट्र उनको बुलाते थे, और उनको पता था कि विदुर जी जो है वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो इसीलिए जो भी एडवाइस देंगे वो हमारे लिए बेस्ट होगी, ये उनको पता था धृतराष्ट्र को, इसीलिए उनको ही वो बार बार बुलाते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि वो पुत्र में आसक्ति थी, और वह आसक्ति के कारण वो विदुर को तो सब हाँ बोलते थे, जो भी एडवाइस वो देते थे, लेकिन जब दुर्योधन उनके सामने आ जाता था, वो अपनी आसक्ति के कारण सब भूल जाते थे, और दुर्योधन की बात मान जाते थे और मानते थे, और वही करते थे जैसे दुर्योधन बताता। तो इससे हमको क्या सीखने को मिलता है कि बिकॉज ऑफ अटैचमेंट he could not make the right decision. So what happens when we are attached? We cannot consult with the super soul. हम अपने परमात्मा से वार्तालाप नहीं कर सकते, और परमात्मा जो है वो सबके हृदय में बैठे हैं। So it is not possible for us to consult with the super soul who is seated in our heart. It is only possible to consult when one is completely free from contamination of this material world, contamination of material attachment. And when we are attached to something, we will always have the fear of losing it. So this is practically we know कि अगर हम कोई चीज से आसक्त रहते हैं तो हमेशा भय रहता है कि we will lose it. So we can see here that even though Vyasadeva was born of a Shudra mother, but he had a great parentage because Vyasadeva was his father. And who is Vyasadeva? Vyasadeva is a great personality. He is none other than an incarnation of the Lord. So, in that sense, Vidurji obtained a great parentage. And because of this, he was not less than Vyasadeva. जैसे श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं, परपोर्ट में, तात्पर्य में लिख रहे हैं, तो विदुर जी also जैसे लिखा है श्लोक में कि with all his heart he took complete shelter of Lord Krishna. जैसे we discussed 2 points earlier, अनुकूल्य से संकल्पो, प्रतिकूल्य से वर्जनम. So like these, there are 6-fold processes, right? So those were the 2. This is another third process, Atma Nikshepa. So one more process of Sharnagati. The 6-fold processes में से ये एक और है. So we all know that Vidurji was a great devotee of Krishna, and he was always surrendered to the Lord and attached to the devotees. And therefore he left the home in spite of being on the mercy of Dhritarashtra and Duryodhan. He preferred to go to the pilgrimage during the war, associate with the devotees, serve the Pandavas
who are wonderful devotees of the Lord. And that is the mood always of all the devotees. Devotees always want to associate with devotees and be with the devotees. So we also learn from this चैतन्य चरितामृत का एक अच्छा श्लोक है, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए. तो इसके word to word meaning, the verdict of all the revealed scriptures. So सब शास्त्रों में से verdict है that even a moment's association with a pure devotee can attain us success. So just by a moment's association. Lava matra sadhu sangha. So as per astronomy, I was reading, lava means 1/11th of a second. It is already 1 second जो होता है, वो जब रनिंग रेस होती है ना, तब वो माइक्रो सेकेंड्स ही दिखता है हमको, नहीं तो वो माइक्रो सेकेंड्स कभी मैंने आज तक देखे नहीं कहीं पर. तो फिर वो 1/11th of a second जो है, that much association can give us success. जैसे कि we have also seen there are live examples. Narad Muni, he gave a few minutes of association to Valmiki, a few minutes of association to Dhruv Maharaj, to Prahlad Maharaj. Like this, we can see also Srila Prabhupada when he traveled to Iran or he traveled to Russia. He just met a few people in Iran or in Russia and who became devotees, and that's how the movement spread in those countries. And of course then they read all Prabhupada's books and they got more association of Srila Prabhupada. So this is the qualification which made Vidurji great, that he was a very nice devotee of the Lord. He always was wanting to associate with devotees, even though he was born in a family of a Shudra. So we should understand that a great parentage is that one can get a chance to become Krishna conscious. So there is a shloka in Bhagavad Gita that it gives us a great opportunity. The Lord has given us a great opportunity and it is a favorable circumstance to take up Krishna consciousness. So as children, we should not misuse this opportunity. We should take this opportunity when we have everything favorable. The shloka is from the 6th chapter, 41st shloka. I would request all the children listening to this lecture to please read it. Read the translation, read the purport. The shloka is Prapya punya kritam lokan ushtitva shashvati samaha suchinam srimatam gehe yoga bhrashto bhijayate. That the living entities practicing Krishna conscious to whatever stage they have reached, wherever they have stopped, they are given another chance to start from there and to complete their Krishna consciousness and go back home, back to Godhead. So this is a very, very favorable situation, which is a very favorable circumstance which is given, and it becomes very easy then to continue our Krishna consciousness from the point where we have left. It is not like material world where you again start from lower kg, upper kg, grade 1. In spiritual life, we continue from where we have stopped. So sometimes Srila Prabhupada, he would also say that these children which are born to Krishna conscious families, they are not ordinary children, they are Vaikuntha children, right? So they are given a chance to be born in your family so that they can advance in Krishna consciousness. So as parents also, it is our responsibility to help our children, like Srila Prabhupada is saying, to take them ahead in their Krishna consciousness. We may, as parents, we may be very emotional and we may give children, whatever they are asking. But we have to keep in mind what is very important for their Krishna consciousness. Is it going to be favorable or it is not going to be favorable? If it is favorable, we should give it.
So to be born in a devotee family is a great opportunity to become Krishna conscious. Otherwise, it is very difficult to be Krishna conscious. As we can also see from a shloka in Chaitanya Charitamrita that Brahmande Brahmite Kono Bhagyavan Jeev Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bij. So Brahmande Brahmite Kono Bhagyavan Jeev. So it is very rare. According to our karma, the living entities, they are what is happening? The living entities, they are wandering in the entire universe. Some are being elevated to upper planetary system and some are going down to the lower planetary system. Out of many millions of birth, of millions of wandering like this, one is very fortunate to get an opportunity to associate with a bona fide spiritual master by the grace of Krishna. By the mercy of both Krishna and the spiritual master, such a person receives the seed of devotional service. So it is so important, such a great opportunity to be born in a devotee family. So it's a big responsibility for the parents and a big responsibility of the children also. But we should also note that Krishna consciousness cannot be hampered by any material circumstance. So if we find the example of Prahlad Maharaj, he was born in a family of an asura, but he was a great devotee of the Lord. And because he came in contact with a pure devotee of Krishna, Sri Narad Muni. Right? We also see the example of Mrigari. He was born in the family of a hunter family, professional hunters. And still we find that when he came in touch with a pure devotee, Narada, he became completely purified. So devotional service actually cannot be checked. But there are certain things that are favorable. So when we are surrounded with unfavorable conditions, it is difficult. But when we are surrounded with favorable conditions, we should make full use of this opportunity. Right? Like we can also see oftentimes that, we are asking devotees, sometimes people to come to the temple, come to the satsang, or buy a Bhagavad Gita, or, read every day. And in spite of, so many books being distributed, but everybody is not reading it. So why that is happening? Because people don't take to Krishna consciousness because they are struggling. They are struggling very hard how to maintain themselves and their families. Right? Even to maintain their livelihood, so much struggle is there. So it is struggle for existence. So where is the opportunity for them to become Krishna conscious? They are fully engrossed in their material responsibilities, in their material problems, in their life. So there is no doubt that if there are favorable circumstances, then it is easy to take up Krishna consciousness. And therefore, we are in favorable circumstances are required to take up Krishna consciousness. So it favors devotional service. And in that sense, somebody who has got a good parentage, born in a family of a devotee, and then it is definitely very, very fortunate to become in such a situation. So we should not misutilize it and we should make full use of it and not live the life like karmis. Otherwise, it is like we are willingly taking poison. Knowingly, we are taking poison. So like this, we can see how Mahatma Vidur, he was born of the Lord himself with great parentage, and he was also great because of that. That is why he is also called Mahatma. He is called Mahatma Vidur, right? Vidurji was so great that when the Lord visited Hastinapur, he rejected the invitation of Duryodhana to have Chappan Bhog with Duryodhana. Rather, he said, I will go to Vidurji's house to have prasad. And we all know this. What was Vidurji offered when he was taking prasad? What was Krishna offered when he was taking prasad in Vidurji's house?
Can anybody help me, please? Hare Krishna, Prabhuji, Dandvat Pranam. He Dandapranam. was offered banana and banana peels, in fact, Correct. because Correct. yeah, Thank you, Mataji. Thank you. So it was banana leaf. So that was the love and affection Vidurji and his family had towards Krishna. That he was offered, that they were so much in love and ecstasy that they were offering banana leaf to Krishna. So Vidurji, he was also the spiritual master of Dhritarashtra. As we see, after the war is over and Vidur comes back to Hastinapur, to he is then guiding. He was always guiding Dhritarashtra on his political issues, and now he is guiding him on the spiritual path. So, because of his instructions, because of Vidur's instructions, even a most materialistic person like Dhritarashtra, he got salvation from this material world. So even one may be deprived of so many things due to his inferior birth, but Krishna consciousness is not dependent on that. Like we can see, Vidurji could not be the king because of his birth, but Krishna consciousness is not dependent on that. So we can also see one more example here where Sri Chaitanya Mahaprabhu is saying, when he is having a talk with Sri Ramananda Rai. So all the people, they are thinking that Sri Chaitanya Mahaprabhu is a sannyasi. He is born in a Brahmana family. And why he is taking instruction from a Grahastha who is, a Shudra. He is working as the governor of Madras. And why he has to take instructions. Sri Chaitanya Mahaprabhu actually does not need to take instructions. Okay, he is the Supreme Personality of Godhead. But this is the mercy of the Lord. He wanted to make a point that does not Sri Chaitanya, that what was the point? That birth from any family does not matter to take up to Krishna consciousness. So even when Ramanand Rai, he was hesitating in instructing, in speaking with Chaitanya Mahaprabhu, instructing, so Ramananda Rai said, I am a materialist. Who am I to instruct? So then Sri Chaitanya Mahaprabhu, he replies, he says, Kiba Vripra Kribanyasi Shudra Kenenai Hey Krishna Tattva Veta Sei Guru Hai. And what does it say? What Chaitanya Mahaprabhu is saying that whether one is a Brahmana, whether one is a sannyasi or a Shudra, okay, it does not matter. It is regardless. He can become a spiritual master if he knows the science of Krishna. So this is what, he encouraged him. Sri Chaitanya Mahaprabhu said it doesn't matter. One who has become self-realized, then it doesn't matter. He can be a spiritual master. So he wanted to point out this very important thing. So this is another important thing that we learn from the life of Vidurji, that even though he was deprived the kingdom, he was not considered inferior due to his birth, but that did not matter. He was never deprived from the lotus feet of the Lord and from the shelter of Krishna. Rather, because of his parentage was great, he became nonetheless a great devotee of the Lord, right? So because Vedavyas was a completely surrendered soul, because of his being completely surrendered soul, like we discussed, so which is coming from his parentage, right? Actually, we also see that from the history that Vidura is not a Shudra, right? As we already discussed at the beginning, that he was one of the 12 Mahajanas. He was Yamraj Ji. Hare Krishna. So that is the greatness of Vidurji, Mahatma Vidur, and lot of things we can practice in our life personally also. I'll end the class. Hare Krishna. Any corrections? Any comments? Hare Krishna.
ठीक है, अगर किसी का कोई कमेंट नहीं है तो थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था। पूरा विदुर जी के बारे में आपने, उनका जो महाभारत से वो कैसे आए, क्या क्या थे, उनके पिता कौन थे, माता कौन थी, कैसे वो क्या पेरेंटेज था, और कितने महान थे, पूरा सारा कुछ विवरण आपने दे दिया प्रभु। वेरी नाइस, नथिंग टू ऐड, ऐसा कुछ खास, मेजर थिंग एवरीथिंग सब आपने कवर कर लिया। बस ये था कि उनका एक जो विदुर नीति था, दैट वाज वेरी फेमस, विच जिससे हम लोग जो है भौतिक जीवन के लिए हम लोग सलाह ले सकते हैं। बट अब उससे भी जो है, अपार्ट फ्रॉम दैट, ही वाज अ ग्रेट डिवोटी, महाजन थे। और वो उनका जो जॉब है, उनका जो थैंकलेस जॉब है यमराज जी का, ये सब उनको मतलब इतना वो सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी लोग उन्हें पसंद नहीं करते, लोग उनको कोसते रहते रहे यमराज जी। और हम लोग देखते मूवीज में कैसे उनका मजाक उड़ाते हैं। बट ही इज ए ग्रेट महाजन, ग्रेट वैष्णव, बहुत बड़े वैष्णव हैं। और उनको अपना भक्ति के लिए समय नहीं मतलब निकालना चाहते थे, वो भी भक्तों के समय, क्योंकि 24 घंटा वो सब इसमें लेखा जोखा में लगे रहते हैं, किसी को सजा देना है, किसी को कहाँ भेजना है। तो ही वांटेड सम पीस ऑफ माइंड, वो भी भक्तों का संग करना चाहते थे, बैठ के भागवतम सुनना चाहते थे। दैट्स व्हाई ये जो सारा लीला था वो हुआ, और वो फिर पृथ्वी पर आए विदुर जी के रूप में, और उन्होंने फिर अपना जो था अच्छे से भक्ति में अपना समय गुजारा। ये एक चीज ऐड करना था। और विदुर जी मतलब मटेरियली जैसे हम देख रहे हैं उनका विदुर नीति, तो मटेरियली भी बहुत वो इंटेलिजेंट है, स्पिरिचुअली तो थे ही वो भगवान के भक्त, बहुत इंटेलिजेंट है। और इवन हम लोग देखते हैं कि जब लाक्षागृह का हुआ था जो एपिसोड, तो लाक्षागृह में वो पहले ही भाप गए थे, एंड उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को मतलब कोड वर्ड में मतलब ऐसे भाषा में बात किया कि किसी को समझ में नहीं आया, और खाली युधिष्ठिर महाराज इस बात को समझ गए कि कुछ खतरा है, हम लोग को यहाँ से निकलना है। एंड ही अरेंज्ड, पूरा एक जो खोदने वाला था, ही अरेंज्ड एवरीथिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे कुड एस्केप। सो विदुर जी मतलब बहुत प्रेम था उनका पांडवों से, एंड दैट्स व्हाई ही यूज्ड टू ऑलवेज टेक केयर कि कैसे जो है इनको पता था कि धृतराष्ट्र जो है उसको बहुत ज़्यादा आसक्ति है, और उसकी वजह से कुछ ना कुछ वो हमेशा बचपन से जो है मारने का प्रयास चल रहा था। तो ही वॉज ऑलवेज केयरफुल कि मतलब इन पे कोई आँच नहीं है, ही वाज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट दैट। और देखते हैं विदुर और मैत्रेय संवाद जो है भागवतम में आता है, दैट इज़ रियली बहुत अमेजिंग है उसमें। और पूरा भागवतम में जो है काफ़ी बड़ा सेक्शन है वो विदुर और मैत्रेय संवाद। तो he was really great devotee, so we should take lessons from him, चाहे materially हो या spiritually हो, we can learn from him। so हम लोग को सीखते रहना चाहिए उनसे। तो थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। बहुत सुंदर क्लास था, और आज के क्लास में हम सीख सकते हैं कि कैसे आपने बताया कि अगर भक्त की कोई इच्छा है तो भगवान किस तरह पूरी करते हैं। शाप भी मिलता है तो वो उसकी इच्छा पूरी करने के लिए, यमराज जी की इच्छा थी कि वो भगवान की आराधना करे शिव जी ब्रह्मा जी की तरह, तो उन्हें शाप मिला, लेकिन वो कितने अच्छे ढंग से वो भगवान की आराधना करे। जब ये जन्म में आए द्वापर युग में, तो युधिष्ठिर महाराज भी थे यमराज, और विदुर जी भी यमराज, 3 रूपों में आए थे ना। और वो लास्ट में मतलब कितनी ज्यादा उन्होंने जब आए भगवान का उन्हें आराधना करनी है, तो 3 रूप लेके पूरी तरह से भगवान की भक्ति की, ये था। और जो अपने लास्ट में बताया कि वो विदुर जी है, वो धृतराष्ट्र के आध्यात्मिक गुरु भी थे। तो जैसे उनका नाम था धृतराष्ट्र, वो राष्ट्र को बहुत आसक्ति थी राष्ट्र में उन्हें,
लेकिन विदुर जी ने किस तरह उन्हें उस आसक्ति से निकाला। लास्ट में भी जब उसके पुत्र भी मर गए फिर भी उसने वो राज्य नहीं छोड़ा था, लेकिन विदुर जी में वो गुण था कि किस तरह उन्होंने उस आसक्ति को छोड़ दिया और उसे भगवान की आराधना में लगा दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग रुकते हैं और हम लोग बढ़ते हैं नरसिंह आरती की तरफ। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, स्कंद वृंद की जय, सभी की जय। हरे कृष्णा।